हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। आज है दशहरा, तो हम जा रहे थे दशहरा का मेला देखने के लिए। और दशहरे की आप सभी को दिल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो हम घर से बाहर निकल लिए थे और हमारा क्वार्टर सबसे ऊपर है, 4th फ्लोर पर हमारा क्वार्टर है, तो नीचे आने में थोड़ा टाइम लगता है। फाइनली हम लोग नीचे पहुंच गए थे। फिर हम लोग मार्केट के लिए निकल लिए। और ये हमारे सामने दीदी रहती हैं, बहुत अच्छी हैं, हमारे बाबू को बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, खिलाती रहती हैं, बहुत हेल्पफुल हैं। जब भी बाबू परेशान करता है दीदी को पकड़ा देती हूँ और ये लिए रहती हैं। फ़िलहाल हम पहुँच चुके थे जहाँ पर रावण दहन हो रहा था। तो हमारी बाइक ना बहुत दूर खड़ी करवा दी गई थी, ये बोलकर कि अंदर जाना अलाउड नहीं है। तो हमने हमारी बाइक बहुत पीछे खड़ी कर दी और हम लोगों ने सोचा चलो कोई बात नहीं, पैदल ही जाते हैं। यहाँ पर पहली बार आए हैं और अभी तो इतना कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो हम लोगों ने जो सोचा कि चलो पैदल चलते चलते ना थोड़ा सा मार्केट भी देखते हुए चलेंगे, जिससे नेक्स्ट टाइम आएंगे तो शॉपिंग भी कर लेंगे। और आराम से ये देखिए कितने अच्छे अच्छे शॉप थे, हर चीज़ अवेलेबल थी यहाँ पर इस मार्केट में। हमें और इस हमारी दीदी को आए हुए अभी सिर्फ 1 ही महीना हुआ है, तो इतनी जानकारी नहीं थी कि कहाँ पर कौन सा मार्केट है। कभी कभी हम लोग तो बहुत दूर दूर के मार्केट चले जाते हैं जानकारी नहीं होते हुए, और हमारे पास में ही मार्केट होते हैं उनकी जानकारी नहीं होती, हम लोग दूर चले जाते हैं। बट ये मार्केट हमारे क्वार्टर से बहुत पास था। तो हम लोग आए थे, देखिए ये लेडीज़ की शॉप, कपड़ों की शॉप है। तो हम लोगों ने यहाँ थोड़ा सा देखा खड़े होके, फिर चल दिए। हम लोगों ने कहा भी नहीं ख़रीदना है, तो पहले रावण दहन देखते हैं, उसके बाद ही यहाँ से कुछ आकर देखेंगे। बट अभी कुछ लेना भी नहीं था, तो इतना मन भी नहीं था कि अभी देख ही लें, टाइम वेस्ट करने का। हम लोगों ने कुछ भी नहीं लिया। देखिए सारी शॉप कितने अच्छे अच्छे थे, हर सामान अवेलेबल था। तो हम लोग चले जा रहे थे। कुछ समझ नहीं आता कितनी दूर पर है, पैदल आ गए हैं। फिर ये बच्चों को यहाँ कुछ ये वीवो का करके देख गया, बच्चों ने यहाँ उसके साथ मस्ती की। पहले सोचा ये बलून है, लेकिन नहीं, इसके अंदर लड़के खड़े हुए थे जो ऐसे हिला डुला रहे थे। फाइनली हम पहुँच जाते हैं जहाँ रावण दहन होता है। आप सब लोग देख ही सकते हैं कि कितनी भीड़ है यहाँ पर। इतनी भीड़ थी, यहाँ बच्चों को लेके खड़े रहना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो यहाँ टाइम भी लग रहा था, रावण दहन में दिख भी कुछ नहीं रहा था। तो हम लोग फिर सोचा यहाँ से निकल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम लोग वहाँ से निकल के आ जाते हैं यहाँ फेमस जलेबी की दुकान पर, जो इस जगह की फेमस दुकान है, बहुत फेमस दुकान है। तो हम लोगों ने सोचा चलो हम भी थोड़ा ट्राई करते हैं फेमस दुकान की चीज़। फिर देखिए हमारे हस्बैंड वो लगे हुए हैं लाइन में। फिर फाइनली हमारे हाथ में जलेबी टेस्टी टेस्टी आ ही जाती है। हम लोगों ने जलेबी खाई, फुली एंजॉय किया, जब तक ये बलून वाले भैया आ जाते हैं और मेरे हबी को बोलते हैं सिंघम सर प्लीज़ बलून ले लीजिए, सिंघम सर प्लीज़ बलून ले लीजिए। फिर बोलता, खुद ही बोलता है आप खा लीजिए, जब तक मैं और कहीं दे के आता हूँ फिर आपके पास आ जाऊँगा। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ओके आ जाना। लेकिन हमारे बच्चे को नहीं चाहिए थे, तो वो कहने लगा पापा मुझे नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, रोने लगा। तो फिर बोले कोई बात नहीं, आप कहीं और चले जाइए, नहीं तो बच्चे परेशान करते रहेंगे। और ये हम लोगों ने जलेबी का टेस्ट लिया, फुली एंजॉय भी किया, मस्ती भी की, बात साथ की, गॉसिप किया। और फिर निकल लिए चूड़ी मार्केट के लिए, क्योंकि हमें करवा चौथ के लिए भी शॉपिंग करनी थी, चूड़ियाँ खरीदनी थी। यहाँ पहुँच तो गए, चूड़ियाँ तो अच्छी थी, बट जो हमें चाहिए था वो उस टाइप का बैंगल्स नहीं था। और जो था भी, तो महंगाई होती है, अच्छी बात है, थोड़ा सा महंगा होना चाहिए। जहाँ नई सिटी में गए हैं, लोग देख के फेस को महंगा कर देते हैं, बट इतना महंगा बाप रे, हम लोगों ने नहीं लिया। बट फिर भी एक बार ट्राई किया, अगर कुछ हमारे मन का मिलेगा तो हम ट्राई करेंगे ज़रूर और यहाँ लेंगे। बट सब चीज़ देख ली, कुछ भी समझ में नहीं आया। अंदर बाहर करते करते ऐसे हम लोगों को 15-20 मिनट से ज़्यादा हो गया। फिर भी देखिए नहीं अच्छा लगा तो छोड़ दिए। फिर हम लोग दूसरी शॉप पर पहुँचे, वहाँ पर भी मुझे कुछ नहीं चाहिए था, बट दीदी सामने वाली जो हमारी दीदी हमारे साथ गई थी वो खड़ी हुई हैं, उन्होंने ये जूड़ा में लगाने के लिए लिया करवा चौथ पर। मुझे भी अच्छा लगा, तो बोल रही थी प्रिया ये कैसा लग रहा है, मैंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है, आप ले लीजिए, अच्छा लगेगा। तो ऐसे ही फिर उन्होंने ये ख़रीदा। मैं अपने लिए कुछ बैंगल्स वगैरह ढूंढ रही थी, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कुछ भी। फिर मेरे हाथ में ये आया ग्रीन चूड़ा, तो अच्छा तो दिख रहा था बहुत ज़्यादा। तो ये इन्होंने भी बहुत हाई रेट बता दिए, तो हमने फिर इसका थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे पास 2-3 चूड़े रखे हुए थे, तो इतना मैंने सीरियसली नहीं लिया कि चूड़ा ही लेना है। फिर उसके बाद हम ऐसे ही सामान खरीदते रहे, दीदी भी कुछ ना कुछ खरीदती रही। ये सारी शॉप का मतलब कि देखा कि कहाँ क्या है क्या नहीं है।
बट ऐसा कुछ भी मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे कुछ चाहिए है, तो मैंने फिर कुछ भी नहीं लिया। हम और दीदी बातें, हमारा बाबू खेल रहा है, हम और दीदी यहाँ कुछ बातें कर रहे थे। तो फिर से बार बार हमारी नज़र उसी चूड़े पर जा रही थी, बार बार कि अच्छा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बट कुछ समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया कि आप बता दीजिए अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो बोले एक बार हाथ में डाल कर दिखाओ तब बताता हूँ कि कैसा दिखेगा। तो मैंने हाथ में भी डाला, बट हाथ में डालने के बाद मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं दिखा। उसके बाद हम लोगों ने गोलगप्पे खाए। बाय बाय।